महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए 5000 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है। कुरुक्षेत्र की वो मिट्टी अब ठंडी हो चुकी है, लेकिन उस भीषण युद्ध का एक योद्धा आज भी इस धरती पर जीवित भटक रहा है। एक ऐसा योद्धा जिसके माथे पर कभी दिव्य मणि चमकती थी, पर अब वहां एक कभी न भरने वाला गहरा घाव है। क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? क्या मध्य प्रदेश के घने जंगलों या हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कोई है जो आज भी अपने पापों की सजा भुगत रहा है और दर्द से कराह रहा है? आज इस वीडियो में हम शास्त्रों के पन्नों से लेकर कलयुग की आंखों देखी घटनाओं तक अश्वत्थामा की उस रहस्यमयी खोज पर निकलेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सनातन धर्म कथा में। प्रतिशोध की वो काली रात और श्री कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पराक्रमी पुत्र, उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था। उनके पास वो शक्ति थी जो बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा दे। लेकिन महाभारत के 18वें दिन जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलकर एक ऐसा महापाप कर दिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पांडवों के सोए हुए पुत्रों की हत्या और फिर उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार। ये देख जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि छीन ली जो उसे भूख, प्यास और रोगों से बचाती थी। श्री कृष्ण ने श्राप दिया, हे पापी, तूने जन्म तो देखा है, पर अब तू मृत्यु को तरसेगा। तू कलयुग के अंत तक इस धरा पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से मवाद और रक्त बहता रहेगा। तू निर्जन स्थानों पर रहेगा और मृत्यु तुझे ढूंढती रहेगी, पर मिलेगी नहीं। असीरगढ़ का किला, जहां आज भी गूंजती है आहटे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक विशाल किला खड़ा है, असीरगढ़ का किला। स्थानीय लोग और वहां के निवासी आज भी एक ऐसी बात बताते हैं जो विज्ञान के परे है। यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पट जब सुबह तड़के खोले जाते हैं, तो पुजारी को वहां पहले से ही ताजे गुलाब के फूल और चंदन का लेप चढ़ा हुआ मिलता है। सवाल यह है कि कड़े पहरे और बंद दरवाजों के पीछे ये काम करता कौन है? लोग कहते हैं कि ये अश्वत्थामा ही है, जो हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में महादेव की पूजा करने आता है। कई राहगीरों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक 7 से 8 फीट लंबे व्यक्ति को वहां चलते देखा है। वो व्यक्ति अक्सर लोगों से तेल और हल्दी मांगता है ताकि अपने माथे के उस घाव को भर सके जो 5000 साल से रिस रहा है। नर्मदा तट की अनसुनी कहानियां। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले कई साधु संतों ने अश्वत्थामा के होने की पुष्टि की है। एक प्रसिद्ध कहानी एक वृद्ध वैद्य डॉक्टर की है। कहा जाता है कि एक बार उनके पास एक बहुत ही लंबा और कद्दावर व्यक्ति आया। उसके माथे पर एक ऐसा घाव था जो पूरी तरह सड़ चुका था। वैद्य ने घंटों कोशिश की, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। हैरान होकर वैद्य ने कहा, यह कोई साधारण घाव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये हजारों साल पुराना है। इस पर दुनिया की कोई दवा काम नहीं कर रही। जब वैद्य कुछ और सामान लेने के लिए मुड़े और वापस आए, तो वो व्यक्ति वहां से गायब था। क्या वो वास्तव में गुरु द्रोण का पुत्र था? 7 चिरंजीवी और अश्वत्थामा का भविष्य। सनातन धर्म में 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण, और उन्हीं में से एक है अश्वत्थामा। लेकिन जहां अन्य चिरंजीवी धर्म की रक्षा के लिए अमर है, वही अश्वत्थामा दंड के रूप में अमर है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और भगवान श्री हरि कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनके साथ जुड़ेंगे। वो भगवान कल्कि के सैन्य गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। यानी अश्वत्थामा का ये भटकना एक महान उद्देश्य के लिए है जो कलयुग के समापन पर पूरा होगा। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सीख है कि शक्ति का गलत उपयोग
और अधर्म का साथ मनुष्य को किस नर की ओर ले जा सकता है। आज भी जब आप किसी प्राचीन मंदिर या सुनसान जंगल से गुजरें और आपको कोई रहस्यमयी आहट सुनाई दे, तो रुककर सोचिएगा जरूर। क्या पता वो अश्वत्थामा ही हो। क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच जीवित है? क्या आपने कभी उनके बारे में कोई और अनसुना किस्सा सुना है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सनातन धर्म कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।